नवरात्रि के 9 दिन देवी मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि आखिरी दिन है। और इस दिन दुर्गा महानवमी भी इस दिन को कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री देवी को समर्पित है और इसीलिए आज मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा अर्चना होगी। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन होगा। महानवमी पर कन्या पूजन के साथ ही देवी मां को विदाई दी जाएगी। नव दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। मान्यता है कि माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। माता रानी को नवमी के दिन खोइछा भी भरा जाता है। और रांची से सहयोगी संदीप और बंगाली अखाड़ा से सहयोगी गौतम दोनों ही हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप, आज आखिरी दिन है और पूजा करने के बाद आज माता की विदाई भी होगी, तो भावुक पल रहेगा आज का। ऐसे में क्या तस्वीर इस वक्त पूजा पंडाल की? जी, यदि नवरात्र की बात करें तो नवरात्र का आज 9वां दिन है और आज कह सकते हैं कुंवारी कन्याओं का पूजा होता है। और कुंवारी कन्याओं के पूजन के पीछे भी कई महत्ता है, क्योंकि कुंवारी जो कन्याएं होती हैं माता का ही रूप होती है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो जयपवन परिसर में है, जहां पे कुंवारी कन्याओं का पूजन अब से थोड़ी ही देर में शुरू होना है और 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन आज जयपवन के जो जवान हैं उनके द्वारा होना है। हालांकि इसके अलावे यदि बात करें तो जयपवन की एक अलग ही महत्व है। जयपवन परिसर में माँ दुर्गे की जो कलश स्थापना होती है और कलश स्थापना के साथ ही इस पूरे 9 दिनों तक माँ की आराधना होती है। आप देख सकते हैं कलश स्थापना नवरात्र के पहले दिन किया गया था, जिसके बाद से लगातार यहाँ पे 9 दिनों तक पूजा होते आ रहा है। यहाँ पे जो माँ दुर्गे की जो प्रतिमा है स्थापित नहीं होती है। इसी कलश स्थापना के साथ ही इस 9 दिनों तक माँ का जागरण या कह सकते हैं माँ की जो पूजा है वह होती है। दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे जो जयपवन परिसर है, अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो अनूठा पूजा यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस नवरात्र के 9वीं के दिन यहाँ पे जो हथियार होते हैं उनकी पूजा होती है। आप देख सकते हैं जयपवन के जो जवान हैं, जितने भी हथियारों से लैस होते हैं, वे उन हथियारों को यहाँ पे आज माँ दुर्गे के समक्ष रखते हैं और उन हथियारों की यहाँ विधिवत तरीके से पूजा अर्चना होती है। और माँ से यही कामना होती है जवानों की कि यह जो हथियार है वह उनका साथ हमेशा दे, कभी भी यह हथियार धोखा ना दे। क्योंकि यदि जयपवन के जवानों की बात करें तो नक्सल अभियान सहित जो वीआईपीज होते हैं उनकी सुरक्षा में इनकी तैनाती होती है और इनका लोहा पूरा देश मानता है। यही वजह है कि जयपवन में 9वीं के दिन यानी आज इन हथियारों की पूजा होती है। आप देख सकते हैं जो जयपवन का परिसर है, पूजा परिसर, वहां पे उन सभी हथियारों को रखा गया है। एलएमजी, इंसास, AK-56, AK-47, रॉकेट लॉन्चर सहित जितने भी हथियार है उनको इस पूजा प्रांगण में रखा गया है। थोड़ी ही देर में इन हथियारों की पूजा विधिवत तरीके से जो पुजारी हैं, जो जवान हैं, वे करेंगे और भगवान माँ दुर्गे से यही कामना करेंगे कि इन हथियारों का साथ उनका हमेशा उनके साथ बना रहे, कभी भी यह हथियार उनके साथ धोखा ना करे। जी बिल्कुल संदीप, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। सहयोगी गौतम का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, बंगाली अखाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ बंगाली रूप से पूजा की जाती है, सिंदूर खेला भी होता है, तो इस वक्त क्या तस्वीर है बंगाली अखाड़ा में?
देखिए, एक बहुत ही सुंदर और जो कहा जाता है कि बहुत ही बृहद पैमाने पे जो इस पूजा को इस बंगाली अखाड़ा में ये लंगरटोली का बंगाली अखाड़ा है। ऐसे पटना में कई जगहों पर इस पूजा को आयोजित किया जाता है बंगाली समाज के द्वारा, मगर यहाँ की जो प्रसिद्धि है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है यहाँ पे पहुँचते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है यहाँ पर आकर उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया, और जो यहाँ की एक जो कही जा सकती परंपरा है, वो दशकों से जो है यहाँ पे चलती आ रही है। मैं यहाँ पूजा समिति के आयोजक जो है उनसे आपको करके बताता हूँ कि क्या कुछ जो है जो कुछ खास है यहाँ पर, कितने सालों से ये है। नवरात्र की जो पूजा होती है 9 दिनों के, ऐसे तो कई जगह होती है, मगर जो यहाँ पर पूजा विशेषता है, मुख्यमंत्री भी इससे अछूते नहीं रहते, यहाँ पे जरूर आते हैं। देखिए, इस पूजा में हम लोग का जो है आज से शुरुआत से 131वां साल हो रहा है, 131 ईयर्स। और ये पूजा का जो महत्व, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। हम लोग कलश हम लोग का षष्ठी के दिन स्थापित होता है और दशमी को विसर्जन होता है। और हमारे यहाँ नवरात्रा जो आपके यहाँ वो कलश पूजा में होता है। तो आप जो मूर्ति पूजा में जो कलश हम लोग स्थापना करते हैं वो षष्ठी के दिन स्थापना करते हैं। और हमारे यहाँ कन्या का जो पूजा होती है वो अष्टमी के दिन, जो कल हो चुकी है। वो हमारे 10 साल के नीचे जो बच्ची होती हैं, 5 से 10 साल के बीच, उनका कुमारी पूजा करते हैं। नवरात्रा का पूजा जो हम लोग का नवमी बोलते हैं, हम लोग को इसमें आज कोई कन्या नहीं खिलाया जाता है। तो आज ऐसे हम लोग का भोग बनेगा, माँ का प्रसाद चढ़ेगा। भक्तों जो लोग नवरात्रा आज खत्म करेंगे, आज इस प्रसाद के लिए उन लोग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहेगा, क्योंकि उन लोग आज 9 दिन से जो अन्न नहीं लेते थे, वो आज हमारे यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं आफ्टर फास्टिंग द 9 डेज। तो इसलिए हम लोग आज माँ को पुलाव भोग चढ़ाते हैं, और जो सब्जी पनीर ये होता है, और ये हम लोग कूपन सिस्टम से देते हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। जो लोग कूपन से नहीं ले पाते हैं उन लोग को भी हम लोग शाम तक फ्री डिस्ट्रीब्यूट देते रहते हैं। ये व्यवस्था होती है जो आप लोग की तरफ से 1500 कम से कम मिट्टी का बर्तन का बंदोबस्त करते हैं, और 1500 तक जो हो गया। उसके अलावा जो भक्तगण और आते हैं, जो हम जनरल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो तो अनलिमिटेड है। अब डिपेंड करता है कितना आदमी, बट मोर देन 2-3 हजार तो हो ही जाता है। आपकी इस पूजा में और जो सामान्य जो दुर्गा पूजा होती है उसमें एक अंतर होता है, सिंदूर खेला। वो एक बहुत ही एक परंपरा खेला हम लोग का बहुत अलग इम्पोर्टेंस है। वो हम लोग का पूरा ये यहाँ का पूजा मेनली हम लोग का बंगाल साइड से ये पूजा होता है। और ये पूजा में सबसे है कि सिंदूर केला इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि माँ जब बेटी का विदाई होती है घर पे, उसी तरह हम लोग यहाँ माँ को, हमारे जो घर के जो लोग औरत हैं उन लोग आके उनको वरण करते हैं। और उसके बाद अपने में मिलने के लिए एक आनंद, एक तो है दुख भी होता है माँ चली जा रही है, बट अपने में उसको एक इम्पोर्टेंस देने के लिए सिंदूर केला का ये आयोजन हम लोग शुरू से, ये बंगाल से चलते आ रहा है। अभी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो अदर देन बंगालीज है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग दिस प्रोग्राम, क्योंकि उन लोग को भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। और कल हमारे यहाँ सेम साहब भी आए थे, और अभी हमारे यहाँ बिल्कुल गौतम, बंगाली अखाड़ा में बंगाली तरह से पूजा अर्चना जो है वो माता रानी की जाती है। गौतम, आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, 9 कन्याएं बैठी हुई हैं, उनका पूजन होगा, और ये कन्याएं खूबसूरत लग रही हैं। वो तस्वीरें भी हमें दिखाइए, और अगर संभव हो तो इन छोटी जो कन्या है उनसे भी बातचीत कीजिए। जी, नवरात्र का 9वीं का दिन है और आज कुंवारी कन्याओं का पूजन का विधान होता है। और आप देख सकते हैं जो पूजन की जो प्रक्रिया है अब शुरू होने वाली है, और जितनी भी नन्ही जो 9 कन्याएं हैं उनका पूजन किया जाएगा। जो बच्चे हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पे। आज आप लोगों की पूजा होनी है। हाँ। कितना खुशी लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है। और कुछ गिफ्ट भी रखा है आप लोगों के लिए।
क्या क्या मिलने वाला है गिफ्ट में आज? कपड़ा कपड़ा मिलेगा। कपड़ा मिलेगा। कपड़ा और बॉक्स और आज आप लोगों की पूजा भी होगी, जिस तरह से भगवान की पूजा होती है। और हेयर बैंड मिलेगा। हेयर बैंड भी। अच्छा। और क्या क्या चाहिए आप लोगों को? क्लिप क्लिप भी चाहिए। कितना खुशी लग रहा है यहाँ पे? बहुत। आज तो आप लोग का माता की तरफ पूजा होगी। तुम्हें क्या बोलना? क्या कुछ बोलना है आज? नहीं बोलना है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। आज तो आप लोग देखते हैं जैसे माता का पूजा करते हैं, वैसे आज आप लोग की भी पूजा होगा। हाँ। और कुछ कुछ गिफ्ट भी रखा हुआ है। क्या क्या चाहिए आज? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या क्या चाहिए आज? बहुत कुछ। और माता दुर्गा से क्या क्या प्रार्थना कर रही हैं आप लोग आज? भगवान से क्या क्या चाहिए? कि मेरे परिवार को अच्छे से रखें वही। क्या क्या चाहिए भगवान से? मुझे चाहिए कि मेरे परिवार हमेशा खुश रहे, कोई दुखी ना रहे। तो मैंने मांगा है कि मुझे थोड़ी भगवान बुद्धि दे और मुझे हर क्लास में फर्स्ट करे और प्राइज मुझे मिले। तो कितना अच्छा लग रहा है आज आप लोगों की यहाँ पे पूजा हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं जो 9 जी। कुंवारी कन्याएं हैं उनका पूजन होना है, और लोग जो हैं बच्चे वो काफी उत्साहित हैं इस पूजा में शामिल होके। और सभी की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामना है। कोई बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो कोई अपने परिवार के लिए। तो आप देख सकते बिल्कुल हैं संदीप, और ये कन्याएं तो इसलिए खुश है कि इन्हें आज गिफ्ट्स भी मिलेंगे, तो हंसी है और मुस्कुराहट है इनके चेहरे पर। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। गौतम आपका भी बहुत शुक्रिया बंगाली अखाड़ा की ये तस्वीरें दिखाने के लिए।